मुर्तद वाजिबुल कत्ल, मुर्तद वाजिबुल कत्ल, सारे उठ के जनाब कामशट डालना शुरू कर देते हैं। इस्लाम की कोई खिदमत नहीं है ये कि आप किसी भी मुर्तद को उठ के गथांतर से जुदा कर दें। ये एक सियासी फैसला है पूरा स्टेट का, ठीक है, जो इस्लाम की स्टेट होगी वो फैसला करेगी। मुर्तद दीन उसूली तौर पर जब मुर्तद हुआ करते थे वो बगावत किया करते थे, जैसे इन लोगों ने इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर काम शुरू किया हुआ है। ये लोग अगर तौबा इनके ऊपर पेश की जाए, अगर ये लोग अपनी चीजों से पीछे हट जाते हैं, कोई मसला नहीं है, इस्लाम को क्या लेना देना है, जो मर्जी करें, अपनी जो जाएं भाड़ में जाएं, जो मर्जी करें। तो मेरा भाई ये फर्क आप समझें, ठीक है। इसकी मिसाल कैसे है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मौदूदी साहब ने एक रिसाला लिखा है, वो रिसाला जरूर पढ़िएगा। मौदूदी साहब ने एक रिसाला लिखा है, मुर्तद की सजा। आप लाख इख्तलाफ करें मगर चंद चीजें उन्होंने बड़ी माकूल कही हैं। 80 सफ़े का रिसाला है, मैंने एक फ्लाइट के अंदर पढ़ लिया था। आपसे भी मेरी गुजारिश है कि 80-85 सफ़े का वो रिसाला एक बार जरूर पढ़ दें, मौदूदी साहब का, ठीक है। एक बार आपके दलाइल गुजर जाएंगे। उसमें मौदूदी साहब कहते हैं कि इस्लाम को मुर्तद दीन के साथ मसला क्या है, या नॉन मुस्लिम्स की तबलीग से मसला क्या है। ये एक बड़ा सवाल है। वो कहते हैं जी मुसलमान तो बगैर किसी स्टेट के अंदर, वो कहते हैं, ये बड़ी थोड़ी, मैं बोरिंग बात नहीं करना चाहता, मैं टू दी पॉइंट ही आ जाता हूं ताकि बैकग्राउंड ना दूं। आप वो किताब जरूर पढ़िएगा। उसमें वो कहते हैं मौदूदी साहब, इस्लाम के नजदीक कुफर की तबलीग करना, शिर्क की तबलीग करना, ये ऐसे ही है जैसे आप मुआशरे में जहर बेच रहे हैं। क्योंकि इस्लाम के नजदीक इस्लामी मुआशरे के अंदर एक वहदहू ला शरीक की तबलीग होगी, उसी का निजाम होगा, अल हुक्मु लिल्लाह। उसके अलावा कोई बगावत सर नहीं उठा सकता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कानून होगा। ऐसे मुआशरे के अंदर कोई इस्लाम छोड़ना चाहता है शौक से छोड़े, मगर जब वो तबलीग करेगा वहां पर बगावत का उनसर पैदा करेगा, वहां सियासी कुवत के तौर पर आएगा, हम उनको पीस के रख देंगे। ये इस्लाम का नजरिया है। क्यों? ये ऐसे ही है कि जैसे आप अपने इलाके के अंदर ड्रगी को, एक गैंग जो ड्रग माफिया है, उसको जगह दे दें कि वो आपके बच्चों के अंदर जहर बेचता फिरे, आपके बच्चों को कोकेन पे लगाए, आपके बच्चों को हीरोइन पे लगाए। क्या हम ये दे सकते हैं? जब वेस्टर्न मुआशरा इतना फ्रीडम का हामी है कि जनाब वो आपको अल्कोहल भी अलाउ करता है, आपको इस वक्त वीड और मैरिजुआना भी अलाउ कर देता है, आपको जनाब जो है ना प्री मैरिटल जो आपका अफेयर है वो भी, या पोस्ट मैरिटल अफेयर की भी आपको कई बात जगह पे गुंजाइश मिल जाती है। इस तरह की चीजें आपको दे रहा है। बात होमोसेक्सुअल्स की इजाजत आपको दे रहा है, वो आपको ड्रग नहीं अलाउ कर रहा। मुझे कोई दुनिया का मुल्क बता दो जो ड्रग को अलाउ करता हो, मुझे बता, जिसको ड्रग कहते हैं, केमिकल ड्रग, कोकेन, आइस, मिथ, मिथेन जिसे कह लें आप, या हीरोइन, नहीं अलाउ करता। सख्त से सख्त सजा है। चाइना के अंदर क्या सजा है? क्योंकि चाइना ने भुगता है ओपीएम को। चाइना शूट कैपिटल पनिशमेंट है, कोई नहीं बोलता वहां पर, क्योंकि उनको डस पहुंची है इस चीज से। इस्लाम का निजाम ये कहता है, हम यहां पर जिस तरीके से नशेड़ियों को जगह नहीं देंगे कि वो अपने धंधे करें, हम मुर्तद्दीन को यहां पर बगावत करने का मौका नहीं देंगे। छोड़ जाए, हिजरत कर जाए। इस्लाम में, इस्लाम अगर कोई मुर्तद अगर कोई जगह छोड़ के जाना चाहता है, उसको मौका दिया गया है, आप दारुसलाम से निकल जाओ, आप बगावत करोगे, हम आपसे जंग कर लेंगे जिस जो टाइम आएगा। दारुल इस्लाम के पास हक हासिल है, वहां रहकर बगावत नहीं कर सकते, वरना फिर उड़ा दिए जाओगे। सिंपल। बहुत शुक्रिया। बेशक आमिर भाई, आपने सही फरमाया। और ये देखिए, जैसा हिंदू भाई यहाँ पर आकर ये बोलते हैं कि भाई इस्लाम अगर हम ज्वाइन करेंगे, ये दोगली बातें हैं इनकी। वैसे भी इस्लाम ज्वाइन करेंगे तो अगर हम छोड़ देंगे बाद में तो सर तन से जुदा कर देंगे। भाई अगर ये इनके खुद के स्क्रिप्चर्स देखेंगे ना, तो इनको भी पता चलेगा कि इनके खुद किताबों में लिखा है कि अपोस्टेसी की क्या सजा है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जू हो, या फिर चाहे क्रिश्चियन हो। क्रिश्चियनिटी बाइबल में भी लिखा है कि अपोस्टेसी की क्या सजा है, पर इसके कुछ कंडीशन रूल्स है। वैसे ही हिंदुइज्म में भी कुछ कंडीशंस और रूल्स है, वैसे ही इस्लाम में भी कंडीशंस और रूल्स है। अगर कोई उठकर आया और बोला कि मैं इस्लाम छोड़ना चाहता हूँ, और कोई कोई सर कलम नहीं करेगा उसका, ये अलाउड ही नहीं है इस्लाम में। तो आपने जिस तरह से बताया, ये जो सेकंड केसेस है ना, ये जो मुर्तद के, जो सेकंड टाइप के मुर्तद है, इनके ऊपर ये एप्लीकेबल है। और इसके ऊपर बड़ी ही बहुत सारे रूल्स है, और ये फैसला स्टेट लेता है, और कोई आम आदमी इसका फैसला नहीं ले सकता है, किसी का भी कत्ल नहीं कर सकता है जाकर। बिल्कुल। ये जो बात हमें करते हैं, ये क्रिश्चियन सैम सैलन भाई आप तो माशाल्लाह जानते हैं, ड्यूट्रोनॉमी, बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी का रेफरेंस हमने पेश किया था, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि अगर तुम्हारे घर वाले, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारा खामन
तुम्हें बनी इसराइल के खुदाओं के अलावा किसी की पूजा के लिए बुलाए तो उसको पत्थर मार मार के जान से मार दो, और सबसे पहले तुम्हारी कौम से पहले तुम्हारा हाथ पड़े, अपने रिश्तेदार को, अपनी मां को, अपने बाप को मार दो जान से, सिर्फ किस लिए कि वो ये कहते हैं कि दूसरे खुदाओं की पूजा कर लो, यानी शिरक के ऊपर बुलाएं। शिरक करने के ऊपर सजाए मौत है बुक ऑफ डिट्रोनॉमी के अंदर। यही चीज आमिर भाई, यही चीज न्यू टेस्टिमेंट में भी मिलती है अपोस्टेसी के ऊपर। ये न्यू टेस्टिमेंट है, देखिए आमिर भाई, जॉन चैप्टर 15 वर्स नंबर 5 to 6, यहाँ पर क्लियर लिखा है क्या बोलते हैं, आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस, इफ यू रिमेन इन मी, आई इन यू, you will bear much fruits. Apart from me you cannot do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away with the withered. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. यहाँ पर अपोस्टेसी की बात हो रही है। अगर आप बाइबल में मानते हैं, गॉड में मानते हैं, तो जब तक मैं आपको फ्रूटफुल लाइफ दूंगा। अगर आप नहीं मानते तो आपको एक टूटे टहनियों के जैसा इकट्ठा करेंगे और आपको जला देंगे। अपोस्टेसी की बात हो रही है। अच्छा, एक और रेफरेंस, सनातन से भी हम रेफरेंस दे देते हैं ना। मैंने यजुर्वेद का, आपको पता है, एक जगह पर अथर्ववेद का रेफरेंस पेश किया था, और मेरे चैनल के ऊपर वो शॉर्ट भी पड़ी हुई है, जिसमें वो पहले कहता था वेद में है ही नहीं है कि अधर्मियों को मारना। एक मिनट के लिए अधर्मी मान लेते हैं, हम ये नहीं कहते कि नॉन सनातन या नॉन हिंदू को मारने की बात हो रही है। एक मिनट के लिए हम अधर्मी की बात कर लेते हैं, तो कैपिटल पनिशमेंट तो वहां भी है। अधर्मी क्या करता है कि आपके सत्य को नहीं मानता, और अधर्मी क्या करता है, उसके नजदीक सत्ता और है, आपके नजदीक लाइफ और है। वहां लिखा है कि ना सिर्फ उस अधर्मी को मारेंगे, बल्कि जो उसकी मदद करेगा, उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा, उसको भी मार देंगे। बहुत शुक्रिया, आपने दिखा दिया ब्लास्फेमी के बारे में। जी, उसको भी मार देंगे। अब जो है ना, जो उसकी हेल्प करेगा, वो वीडियो भी पड़ी हुई है, उसमें सनातनी भाग गया था, कहता है वेद में लिखा है तो ये भी गलत है। वेद को ही गलत कह दिया उसने मुंह के सामने। पहले कहता है नहीं, जब मैंने दिखाया रेफरेंस तो कहता है वेद भी गलत है। तो भाई, आपके अंदर ये एहसास कमतरी या कॉम्प्लेक्स है, या आप एम्बैरेस फील करते हो। हमारे पास अल्लाह के फजल से जो सिस्टम है, हम उसको सिस्टम के तौर पर पेश करते हैं। आज अगर वो सिस्टम नहीं है तो हमारे लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम चाहते हैं कि शरीयत आए, आपको पता चले कि शरीयत के फायदे क्या है। अनफॉर्चुनेटली, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि शरीयत पूरे तौर पर किसी भी खित्ते के ऊपर इस वक्त आज की डेट में दुनिया पर इंप्लीमेंट नहीं है। जब वो इंप्लीमेंट नहीं है, उसके रिजल्ट सामने नहीं है। आम तौर पर ये लोग प्रोसेस की बजाय रिजल्ट्स को फॉलो करते हैं। यही वजह है कि ये मानते हैं कि जनाब अगर ये चीज नुकसान पहुंचा रही है तो जनाब हम उसको मान लेते हैं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि क्रिमिनोलॉजी के अंदर भी अभी वो बात कर रहे हैं कि क्या कैपिटल पनिशमेंट वापस आ जानी चाहिए कि नहीं आ जानी चाहिए। ये एक बहस है वेस्ट के अंदर आज भी, क्योंकि उनको पता चला है कि उनके उसूल जो हैं वो स्ट्रीट क्राइम को कम नहीं कर रहे। तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा उन पनिशमेंट्स की तरफ जो लोगों में खौफ डाल सकें। तो इस्लामी शरीयत जब पूरी आएगी, उस वक्त आप लोगों के पास एतराज करने के लिए कुछ नहीं होगा। अभी एतराज इसलिए हो रहा है कि हम बात करते हैं मगर रिजल्ट्स नहीं है। ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है कि मुस्लिम उम्मा ने बहसियत उम्मा एक ऐसी रियासत नहीं हम लोग तैयार की कि जिसके अंदर हम इस्लामी शरिया को नाफिज करके बाहर वाली दुनिया को बता सके कि आओ आओ हमारे मुल्क में रहने के लिए आओ, आपको पता चले। बेशक भाई, ये इस चीज का मसला है जिस वजह से इनको समझ नहीं आता। मैं माजरत चाहता हूँ, बात लंबी हो गई, मगर ये इर्तिदाद के हवाले से ही बात करना बड़ी जरूरी थी। जरूरी थी। अब सऊदिया के अंदर, मैं सऊदिया में रहा हूं। सऊदिया में मुझे याद है कि खवातीन जो हैं वो बाहर निकलती हैं, रात के 2-3 बज रहे हैं, अपने वो तरीके से निकलती हैं वॉक करने के लिए। किसी बंदे की मजाल नहीं है कि बंदा उनकी तरफ देख के जो है ना वो को बात कर जाए और निकल जाए वहां से। औरत अकेली निकल सकती है वहां पर। अच्छा, फिर इसी तरीके से आपके पैसे पड़े हुए हैं या कोई चीज आपकी पड़ी है, वो उठाता नहीं कोई। उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि उनको पता है कि जुम्मे के दिन किसी वक्त किसास होना है या हद लगनी है तो हाथ कट जाना है। हालांकि मैं आपको मजे की बात बताऊं, कई दफा महीनों, कई दफा सालों गुजर जाते हैं कि कोई केस आया हो पकड़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि हर जुम्मे किसी ना किसी का हाथ काट रहा है, नहीं, लोग डर गए हैं, चोरी का तस्वुर ही नहीं है वहां, तस्वुर अपनी दुकानें खुले छोड़कर जाते हैं, सिर्फ पर्दा डालकर हर नमाज के वक्त। जी जी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मैं 1-2 दफा जो बड़े अपना रेस्टोरेंट्स हैं इनमें कई दफा ऐसे हुआ, कई दफा कुछ ऑफिसेज हैं उनमें गया ऐसे टाइम के ऊपर कि जैसे अजान हो गई है, ठीक है,
तो फौरन मैं जैसे वहां मैंने पार्क किया तो मुझे कोई चीज वगैरह चाहिए थी, मैं गया, वो दरवाजे खुले हुए हैं, अंदर बंदा ही कोई नहीं, मैं इधर उधर देख रहा हूं, और ये होता है ना कोई सीसीटीवी लगा है, बाज जगह पर तो सीसीटीवी भी नहीं था। जी। अच्छा मजे की बात बताऊं, वहां जाकर उस माहौल के अंदर बंदा खुद ब खुद रच बस जाता है। को बहुत ज्यादा शैतान भी बंदा होगा ना, वो भी अकल कर जाएगा। इसे कहते हैं माहौल की बरकत। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़ी जबरदस्त मिसाल दी थी। उसने कहा था कि शरिया से लोग इसलिए डरते हैं कि जब शरिया अप्लाई होगी तो ये समझते हैं कि शायद अगले ही दिन जेलों में जितने चोर पड़े हैं सबके हाथ काट दिए जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बात हमारे दिन में रहे कि जब शरिया नाफिज होगी तो उसकी पूरी प्लानिंग है, काउंसलिंग होगी, सेशंस रखे जाएंगे, उनको गाइड किया जाएगा, और उस शरिया नाफिज होने के बाद जो चोरी करेगा उसका हाथ काटा जाएगा। आप मुझे 1 मिनट के लिए बताएं, एक मुल्क के अंदर यह कानून बन जाए कि जो शरिया लॉ या चोरी जो करेगा उसका हाथ काटा जाएगा, मैं मुंह पे हाथ फेर कर कहता हूं कितने चोर हैं चोरी करेंगे, उनको पता चल जाए कि मैं पकड़ा जाऊंगा, करेंगे ही नहीं, कहानी खत्म। सिंपल सी बात है। रेप की बात मैं कह रहा हूं, बात करते चले जाए। इस्लाम की ये हुदूद इनको बड़ी बारबैरिक, वेरी वायलेंट और ये वो। अभी ये मूवी आई है इंडिया की, यामी गौतम की, अ थर्सडे या वेडनेसडे है, थर्सडे है, ठीक है। वो मूवी देखें, फैमिली मूवी है, उस मूवी को देखें आप। उस मूवी के अंदर यामी गौतम के साथ बचपन के अंदर वो जो कैरेक्टर है, लड़की के साथ बचपन में बस वाले जो है वो रेप कर लेते हैं, कोई ड्राइवर होता है वो रेप कर लेता है। उस बच्ची को सबूत होने के बावजूद, एफआईआर कटने के बावजूद, उस रेपिस्ट को वो ब्राइब देकर बच जाता है जी, उसको सजा ही नहीं मिलती। वो लड़की इंतकाम लेती है, और उसमें वो राजेश खन्ना की जो बीवी है डिम्पल कपाड़िया, वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर दिखाई है। वो पूरे स्कूल को हाईजैक करती है, बच्चों को किडनैप करती है, और वो कहती है मेरी सिर्फ एक डिमांड है, मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है लाइव। वो उसको लाइव बुला के बात करती है, और उसमें जो फिर उसने बयान किया, वो कहती है मुझे एक सजा चाहिए, कि महिला को उसका राइट चाहिए कि जिस लड़की के साथ रेप होता है उसको सरेआम टांग दिया जाए, उसको कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मुसलमान ये कहता है कि आप एक बार ये कर देखो, आपके हिंदुस्तान के अंदर रेप हो रहा है ना, तो एक मान के तो देखो इस्लाम की, आपको फर्क पता चल जाएगा कि इस्लाम की सजाओं के अंदर हिकमत क्या है। हाय इस्लाम, सिर्फ नफरत इस्लाम से करते हैं। वल्लाह इनको पता है इस्लाम के अंदर ये नुस्खा मौजूद है कि इनके मुआशरों को ठीक कर दे। सिर्फ इस्लाम के नाम से इनको चिढ़ है, और यही अल्लाह ने कहा था, और तुमसे नफरत इसलिए नहीं करते कि उनको पता है कि तुम झूठे हो, या क्या बात है, या क्या वो बात नहीं समझ आती, नहीं, वो तुमसे चिढ़ते हैं, जेलस होते हैं, हसद करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूद हसद करते थे, मुशरिकीन मक्का से जो लोग हैं इस्लाम से हसद करते थे कि ये क्या बात हुई, ये हमारा जारीदारी खत्म हो जाएगी, हमारा तो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो शरिया का निफाज एक बार करो, आपको लग पता जाएगा। इस्लाम की नहीं माननी ना मानो, सजाओं को ले लो, अपना नाम दे दो, हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन बना दो इंडिया का, ले लो, चोर का हाथ काटो, 1 महीने के लिए काटो एक स्टेट के अंदर, आपको पता चल जाएगा। हाँ, गौ रक्षा करनी है, हाँ, सैफरन पहन के लड़कियों का हिजाब उतारना है, हाँ, वो करना है, क्राइम नहीं कंट्रोल करना। बहुत शुक्रिया, मैं माजरत चाहता हूं, मैं थोड़ी लंबी बात कर गया सैम भाई। जी आमिर भाई, शरिया के बारे में तो बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी बोल रहे हैं कि रेपिस्ट को ट्रीट करने के लिए शरिया लाना जरूरी है। राज ठाकरे जो मुंबई के हैं, बाल ठाकरे के फैमिली मेंबर, वो भी बोले कि शरिया के जैसा लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहिए इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो रेपिस्ट को ट्रीट करे। जी, आगे बढ़ते हैं आमिर भाई। एक हमारे सीकर भाई है, हम उनसे 1-2 मिनट बात करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, 5.25 घंटे, वाह, अल्लाह अकबर। देखिए नहीं जी, पर मुझे अब इजाजत मिल सकती है, बस इजाजत लेने लगे, ओवरऑल इजाजत लेने लगे। खैसर भाई, एक 15 मिनट में हम रैप अप कर देंगे, 5.5 घंटे में। जी कैरी ऑन। जी सीकर भाई, आपके पास 1 मिनट है। जी भाई। हाँ सर, बस थोड़ा सा टाइम लूंगा, काफी रात हो गई है। आप लोग की स्ट्रीम में आता हूँ तो कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाता हूँ। जैसे अभी एक श्याम भाई आए हुए थे हमारे, तो उन्होंने एक चैलेंज किया था आप लोगों की, 9 प्लैनेट्स आप दिखा दें कुरान में कहाँ लिखा हुआ है जो भी।
तो थोड़ा सा डाउटफुल मैं भी हो गया, तो मैंने तुरंत गूगल करना स्टार्ट किया। तो वो एक वर्ड्स मुझे मतलब मिल गया कि once Yusuf said, "Oh my father, I had a dream. I saw 11 planets, the sun and the moon, surrounding something इस टाइप से कुछ भी।" तो फिर मैंने ये देखा कि यार इसमें 11 प्लेनेट है और 9 प्लेनेट मेरी नॉलेज में था। फिर मैंने नेशनल ज्योग्राफी खोला, तो उसमें देखा कि उसमें साइंटिस्ट का ये था कि अराउंड 400 प्लैनेट्स का है कि हाँ अराउंड 400 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, बट 11 प्लैनेट्स को मेन प्लैनेट्स माना गया, बिकॉज जैसे हमारा अर्थ एक प्लैनेट है, तो जो हमारा मून है वो राउंड अराउंड अर्थ के चलता है, तो वो सब प्लैनेट हुआ, ना कि प्लैनेट हुआ। तो अगर एक तरीके से देखें तो मून भी जस्ट लाइक अ प्लैनेट है, बट वो सब प्लैनेट है, उपग्रह है वो। तो मतलब एक है कि मुझे एक पॉइंट और मिल गया। उसके बाद मैंने वेदास में भी खोजा, ठीक है, वेदास में कहाँ है। जी तो वेदास में तो खैर इसका कोई कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है, बस सूर्य चंद्रमा, बस यही है, सूरज चांद और पृथ्वी। उसके बाद इनका एक है नवग्रह, तो उस नवग्रह का मैंने देखा, तो उसमें जो 9 ग्रह इन्होंने बताए हैं, तो उस 9 ग्रह में आपका सन है, मून है, अर्थ है, उसके बाद बृहस्पति, गुरु, मतलब इस तरीके के, लास्ट में राहु एंड केतु हैं, जो कि लूनर सिस्टम का ही एक असेंडिंग और डिसेंडिंग फेज होता है। तो मुझे एक अच्छा पॉइंट मिल गया, टू बी वेरी फ्रैंक, सीरियसली बता रहा हूँ। जी अभी प्लैनेट्स एक सॉरी प्लैनेट्स का सीकर भाई बड़ा जबरदस्त आपने पॉइंट निकाला। प्लैनेट्स का क्या है, अब प्लूटो जो है उसको एक अरसे तक प्लैनेट कंसीडर करते थे, फिर उसको मून पर शिफ्ट किया, ठीक है, उसको ले लिया, अभी उसको ड्वार्फ प्लैनेट दोबारा कंसीडर कर रहे हैं, प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं अच्छा, मकसद कहने का ये है कि क्या साइंस जिनको प्लैनेट्स कह रही है, हम उसके मुताबिक। सबसे बड़ा मसला पता है क्या हुआ था क्रिश्चियनिटी के साथ, सबसे बड़ा मसला, और यही हिंदुइज्म के साथ हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये लिबरल और सेकुलर हो रहे हैं ना, मॉडरेट हो रहे हैं, मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हैं, यही नुकसान ये कर रहे हैं जो क्रिश्चियनिटी के साथ हुआ था। क्रिश्चियनिटी ने ये किया था कि साइंस चूंकि उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करने लगी, तो उन्होंने अपनी किताबों को साइंस के मुताबिक करने की कोशिश की, जो गलती कई दफा हमारे मुसलमान करते हैं, ठीक है। हिंदू ये कह रहा है आके हमें, वो जो भाई आया था वो कह रहा है जी आप निकाल के दिखाएं कि साइंस में जितने प्लेनेट है उतना, तो भाई साइंस को तो अभी तक खुद नहीं पता कि वो प्लेनेट कितने हैं। कभी वो प्लूटो को प्लेनेट कैटेगरी में कभी निकाल देते हैं, कभी मून को अलग करते हैं, कभी उसको सब कर लेते हैं, कभी उसको अर्थ का प्लेनेट यानी अर्थ का रिलेटिव कहते हैं, तो वो कहता है प्लेनेट में नहीं आ रहा वो। तो साइंस का क्या है, साइंस का क्या करें, ठीक है। तो ये एक अजीब बात थी जो उनकी थी। बहरहाल मैं उनको एक प्लेनेट दिखा देता कुरान के अंदर जो जिसको किसी ने देखा नहीं है और साइंस अभी तक उस तक पहुंची भी नहीं है, मैं उसको वो दिखा देता, मगर वो शर्त लगाता कि इस्लाम कबूल करेगा फिर, क्योंकि वो बहुत बोल रहा था, भाग गया। नहीं बिल्कुल। और उसमें एक चीज जब मैं देख रहा था, उसमें एक चीज और था कि द कैट आईज ऑफ नेबुला जो है, जिसकी पिक आपको नासा ने 1999 में अराउंड की थी जी, तो उसका भी एक कुरान की मतलब एक आयत थी कि exactly. जब आसमान बिखर जाता है तो वो लाल गुलाब की तरह कलरफुल, मतलब कि लाल रंग में गुलाब की तरह हो जाता है। तो सही चीज है, मतलब सही बात है। आप लोग के उसमें आते जो ये लोग क्वेश्चंस करते हैं ना, मतलब बिना कुछ जाने पूछे, तो सर्च करो तो बहुत सारी चीजें जानने को मिल जाती हैं। अच्छा एक और चीज आपको बताता हूँ ना, सीधे सीधे 7 प्लेनेट। अब मुझे कई लोग नीचे भी कह रहे थे अमर भाई बता दें, चलो मैं जिक्र कर देता हूँ, ठीक है। सीधे सीधे 7 प्लेनेट अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि हमने 7 आसमान बनाए हैं, और आगे पता क्या कहा, वमिनल अर्दी मिस्लहुन्ना, और जमीनें भी 7 हैं, 7 जमीनों का जिक्र किया, मिस्लहुन्ना, जिस तरह आसमान है ना, जमीनें भी जो ये गोला ना गोला, इसकी तरह के 7 हैं। अब एक थ्योरी ये भी पेश की जाती है। अब मुझे बताएं कि साइंस ने कितने गोले दरियाफ्त कर लिए हैं, हालांकि मान रही है, ये मैं आपको बता दूं कि इस प्लेनेट अर्थ के अलावा भी कहीं लाइफ होगी। अभी तक इस थ्योरी को मान के सारी रिसर्च और ट्रिलियन डॉलर सर्फ हो रहे हैं, राइट, कि कहीं पानी मिल जाएगा। कभी मार्स के बारे में कहते हैं हाँ जी कुछ एवेपोरेशंस मिले हैं, कुछ पानी का, नमी का सबूत मिला है, ठीक है। मगर सवाल ये उठता है कि कुरान में अल्लाह ताला ने इस चीज का जिक्र किया कि जिस तरह ये प्लेनेट है, इस तरह के 7 प्लेनेट और भी हो सकते हैं। अच्छा एक और बात बताऊं, यहाँ अभी अभी ले लें, हो सकता है मुझे आज से 200 साल बाद सुन रहा हो, उस वक्त अगर हिंदी और उर्दू लैंग्वेज हुई और न्यूक्लियर वॉर के बाद दुनिया तबाह ना हो गई हुई और मुझे कोई हिंदी और उर्दू के सुन रहा हो, तो मैं आज ही ये चीज कर दूं, प्रोफेसी कर देता हूं, या प्रेडिक्ट यानी उसको इंटरप्रेट कर देता हूं चीजों को।
कि सबआ अरबी जुबान के अंदर कसरत के लिए भी बोला जाता है। और अगर आज से 200 साल बाद का इंसान मुझे सुन रहा है, ठीक है, और अगर वो न्यूट्रल है, तो ये याद रखे कि ये नहीं कहना उस वक्त कि कुरान ने तो 7 कहा था, अब तो 7 से ज्यादा प्लेनेट निकल आए हैं। अरबी जुबान में 7 का मतलब कसरत के लिए भी होता है, ठीक है। तो अगर 200 साल के बाद वाला इंसान, अगर तुम मुझे सुन रहे हो और मेरी आवाज बच गई है यूट्यूब के ऊपर, तो कुरान की इंटरप्रिटेशन आज भी अपनी जगह के ऊपर है। तो प्लेनेट तो मैंने दिखा दिए, एक नहीं 7 दिखाए हैं, जिक्र है जिनका, और आज भी साइंस उसको लेकर चल रही है। अगर हम मल्टीवर्स भी मान कर चल रहे हैं, पैरेलल जिसको कोहेरेंस भी कहते थे, कोहेरेंस यानी मेरी तरह के 7 लोग या मल्टीपल लोग और जगह पर चल रहे हैं, आपकी तरह के भी हैं, तो बास कहते हैं कि एक तो मुझसे भी इंटेलिजेंट होगा, एक आपसे इंटेलिजेंट होगा, हाँ जी, मल्टीपल इंटेलिजेंट। मकसद कहने का ये है कि ये चीजें तो साइंस की बुनियाद के ऊपर है, तो चल रही हैं, वो अल्लाह ने बता दिया, अभी तक किसी ने निकाला नहीं है, अल्लाह ने पहले बता दिया। बिल्कुल। और एक छोटी सी चीज और एक पॉइंट देना चाहूंगा, जैसे सुनना तो बहुत लोग आए थे। सिकर भाई अच्छा, टाइम बहुत कम है। हमारे जो कॉलर्स हैं, मैं हमको एक कॉलर को ले सकता हूँ मैं लास्ट, उसके बाद फिर हम रैप अप करेंगे। ओके सर, चलिए ठीक सर। तो जी टाइम ट्रेवल करके को 200 साल पहले का बाद का बंदा जो है वो पहले आ गया, वो कह रहा है मैं 200 साल बाद सुन रहा हूँ, ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सिकर भाई, आप आए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। सैम भाई आखिरी कॉलर थे आज के, या और लेने आपने? मैं देख रहा था, एक भाई थे, शिवाजी हैं या और कोई देखना चाह रहे हैं आप? कोई शिकरा कुछ कोई है, शिवाजी चोपड़ा नहीं, इनको ले लेते हैं भाई को। शोर डालने वाले मुझे लग रहे हैं। SLKRA। भाई आपकी वॉइस थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है। आमिर भाई, इनकी आवाज आ रही है आपको? नहीं, इनकी आवाज नहीं आ रही। चलिए ठीक है। शिवाजी चोपड़ा। जी चोपड़ा साहब, कैसे हैं आप? आमिर भाई, आवाज आ रही है इनकी आपको? इनका शोर आ रहा है, इनका बहुत शोर आ रहा है, इनको निकाल दें। जितेंद्र कुमार साहब कोई आए हैं करके, इनको ले। जितेंद्र कुमार, अच्छा वो चले गए सॉरी, चले गए। ले जी, चलिए ठीक है आमिर भाई, रैप अप करते हैं। ठीक हो गया। हमारे सागर भाई है, 2 मिनट उनसे भी बात कर लेते हैं। सागर भाई ले ले। जी सागर भाई अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही मेरी सैम भाई? जी सागर भाई आ रही है। हाँ सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाना बस मैं ये स्ट्रीम देखने आया था, अच्छी बात है, ले लिया। आमिर भाई, अभी ये जो लॉजिक वाला भाई थे, बस मैं ज्यादा ही नहीं बोलूंगा, इनसे मेरी यही कमेंट सेक्शन में बातें हो गई। तो ये इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बता दी, प्लूरलिज्म बताया। ये प्लूरलिज्म में बिलीव करते हैं, दैट मींस ही बिलीव अल्लाह, जीसस, क्रिश्चियनिटी, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर कट। ही एक्सेप्टेड मल्टीपल अथॉरिटीज एग्जिस्ट। अच्छा, वो एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं? अगर मल्टीपल और इतने कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो वो एट द सेम टाइम एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं? इटसेल्फ एक कॉन्ट्रडिक्शन है। मैंने उनसे यही पूछा कि आप प्लूरलिज्म है, तो प्लूरलिस्ट से जाके आंसर पूछिए। तो फिर उन्होंने बोला कि प्लूरलिस्ट का मीनिंग क्या। मैंने उन्हें जो मीनिंग दिखाई गूगल से निकाल के, उन्होंने एक्सेप्ट की कि ही बिलीव इन मल्टीपल अथॉरिटीज। तो अब ये आएंगे फ्राइडे को, तो आप इनसे ये पूछ लिएगा, ये याद रखिएगा आमिर भाई। नहीं, मैं हाँ या ना में पूछूंगा ना, हाँ या ना दे। जी ठीक हो गया सागर भाई। जी आमिर भाई, बस मैं जाने से पहले एक चीज कहना चाहता हूँ। आमिर भाई, एक्चुअली में क्या है कि प्लैनेट्स का स्टैंडर्ड हर दिन बदलता है। हो सकता है कल नेपट्यून भी प्लैनेट ना रहे, देयर कैन बी पॉसिबिलिटी, या कोई एस्टेरॉइड टकरा जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि साइंस के जो बदलते हुए तौर है, उसके मुताबिक हमें कुरान डालने को कह रहे हो। इससे बड़ा ब्लंडर ही कोई नहीं होगा। यही तो फर्क है। यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी का जो ताराख हुआ है, जो तबाही फिरी है, तहोबाला हो गया सारा सिस्टम, उसके पीछे वजह यही थी जो मैंने बयान की। सब हिस्ट्री, ओपन हिस्ट्री है, सबको पता है। इस्लाम ने मुतज़िला के साथ टक्कर लेकर जो अपनी साख को बचाया था ना, ठीक है, कि इस्लाम की असल साख को बचाया, उसके पीछे हिकमत ये थी कि इस्लाम ने अपनी बुनियाद इन चीजों पर नहीं रखी जो उलूम स्टेबल नहीं है, या जिनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, जो बदलते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बस ये कहना चाहता हूँ कि आप को जो मैंने आर्टिकल भेजा उसको जरूर पढ़िएगा कि वो ह्यूमन सैक्रिफाइस
गॉड को खुश करने के लिए की थी, जो मैंने आपको आर्टिकल भेजे हैं आमिर भाई। आई वाज शॉक्ड, सरतन से हाँ जुदा कर दिया उन 2 औरतों का। नहीं नहीं, उसका तो सर खुलासा हम करेंगे ना। आज तो जरा खुलासा होता है, इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम, तो फ्राइडे को हम उसका खुलासा करेंगे इंशाल्लाह। जी, बस सैम भाई ये बता दिए कि जो ह्यूमन सैक्रिफाइस है वो किस बुक में मिलता है हिंदुइज्म की? एक बुक का नाम बता दिए बस जाने से पहले, जज़ाकल्लाह खैर। शतपथ ब्रह्मणा। हाँ, थैंक यू। आमिर भाई इस आर्टिकल को जरूर सेव करिएगा। ये कौन सी किताब है? शट अप ठीक। ब्राह्मणा क्या है? शतपथ सत्यपथ ब्रह्मणा। ब्रह्मणा। अच्छा शतपथ, मैंने कहा शायद शट अप ब्राह्मणा लिखा हुआ है। ठीक है हाँ, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट किताब भी है आमिर भाई। ठीक है जी, जी, जज़ाकल्लाह खैर। ओके जी, टेक केयर। बारकल्लाह, थैंक यू सो मच साकिर भाई। जी, अल्हम्दुलिल्लाह 5.5 घंटे होने आ गए हैं। आमिर भाई, खैसर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खास करके खैसर भाई आज तशरीफ लाए और 4 चांद लगा दिए हैं आज के स्ट्रीम को। आमिर भाई तो हमेशा ही सूरज चांद पूरी चीजें सितारे बने रहते हैं हर स्ट्रीम पर, अल्लाह ताला, माशाल्लाह। ओहो, अल्लाह ताला आपको ज़ाहिर ये खैर देखिए, दे। हो सकता है मुझे मुफ्ती साहब ने टास्क दिया हो कि सबकी स्ट्रीम्स को सुनो, कैसी लैंग्वेज यूज हो रही है, कैसे बातें हो रही है, तो मैं शायद वो सुनने के लिए आया हूँ और आपने बुला लिया है अंडरकवर एजेंट। हाँ जी, नहीं नहीं, अच्छी बात है। अंडरकवर एजेंट। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में कुछ लोग ऐसे भी हों जो अच्छे हमेशा भलाई की बात करते रहें कि यार हाथ हल्का रख लो। हैं? जी, चले जी, बहुत तो बहुत फिर शुक्रिया। फिर खैसर भाई, आप कुछ बता दीजिए स्ट्रीम के बारे में, या फिर हमारे कुछ अल्फाज आगे पीछे हो गए हैं। हाँ, नहीं, बहुत आज की जबरदस्त। मेरे साथ ये बैक पे कमेंट पढ़ रहा हूँ, एक अहमद फारूकी साहब है, कुछ कह रहे हैं कमेंट करना था कैसर भाई, वो मुझसे कमेंट करना। तो अहमद भाई, आप जब तक हम रैप अप कर रहे हैं आप लिख दीजिए पीछे, इफ देयर इज समथिंग जो रिस्पॉन्ड हुआ कि इट हैज टू बी रिस्पॉन्डेड टू, अब इंशाल्लाह विल। इन द मीन टाइम बहुत ही अच्छी सैम भाई आपकी और आमिर भाई की जो स्ट्रीम है, ये तो बेसिकली इट्स जस्ट फ्लाइंग थ्रू। और यही बात थी हमने कही थी, अगेन इट्स नॉट समथिंग दैट वी वांट टू क्रिएट। हम ये कभी चाहते नहीं थे कि बात ऐसी जाए, और ना ही ये हमें इल्ज़ाम दिया जा सकता है कि हमने फेयर वार्निंग नहीं दी थी। हमने ये बात कही थी सनातनियों से कि ये एक्स मुस्लिम फ्रॉड को आप सपोर्ट करना छोड़ दें, आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जो कुछ आपने छुपाया हुआ ये सब का सब सामने आना शुरू हो जाएगा। और अब देख लें, अब लोग आपके धर्म के हमारी स्ट्रीम्स में आके कलमा पढ़ते हैं, बिकॉज दे कुछ तो पहले भी उन्हें, हम यही क्लेम नहीं करते कि जब से हमने शुरू किया तब से वो चेंज हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उन्हें अंदाजा तो था। ये बात ठीक है, लेकिन जितना कुछ आप लोगों ने छुपा के रखा हुआ था, जितना ये एम्बैरेसिंग चीज़ें हैं, लिटरली एम्बैरेसिंग चीज़ें हैं जो आपने छुपा के रखी हुई थी, अब वो आके आपके सामने आ रही हैं। हमें भी अच्छा नहीं लगता है इस तरह से। बट देन आस्क योरसेल्फ कि कितना अरसा आप बताएंगे कि आपके धर्म की अच्छाई है कि इसमें किसी की बहन शादी से पहले किसी और मर्द से सेक्स कर सकती है, किसी की बीवी अपने ब्रदर इन लॉ के साथ सेक्स कर सकती है। आई मीन, we don't take any pleasure in that, but all we say is back off. एक्स मुस्लिम एक फ्रॉड है, हम जाने वो जाने, अभी भी टाइम है, ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी भी टाइम है। डोंट पुश इट। पुश का फिर पुश बैक ही हुआ करता है, एंड यू सी के पुश बैक आपको कैसा लग रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी आमिर भाई, आपके लास्ट वर्ड्स। मैं तो कहूँगा कि बड़ा अच्छा लगा कैसर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। खास तौर पर द बेस्ट पार्ट वाज हाँ या ना वाला, तो मैंने उसको बड़ा एंजॉय किया। आई रियली एंजॉयड इट। और सेकंडली ये है कि सैम भाई आज आपकी स्ट्रीम में अल्हम्दुलिल्लाह जो ओवरऑल बेस्ट पार्ट था वो शहादत, जो कलमा शहादत पढ़ा गया, यहाँ पर ईमान कबूल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह एक भाई ने, और उन्होंने आते ही बड़े जज्बाती थे कि फौरन, यानी कि जैसा प्यासा होता है ना, वो आता है, वो कहता है पानी, सिर्फ वो इतना कहता है पानी, तो उसने आगे कहा कलमा, सैम भाई कलमा, बस उसने इधर उधर की बात ही नहीं की। अल्लाह उसको जाए खैर दे, इस्तिकामत दे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई कि ये इस तरह की मोमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हर स्ट्रीम के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो एक जो है ना वो एक सिलसिला चल निकला है कि हर स्ट्रीम के ऊपर एक दो भाई आपको दिखाई देते हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और ये इस्लाम की हकानियत की दलील भी है, और आज भी लोगों में इस्लाम की तरफ बढ़ते हुए रुझान की भी दलील है कि आज भी लोग उस तरीके से बढ़ रहे हैं। अच्छा, तलवार का कोई जोर नहीं था, ये इस बात की दलील भी है। खैर, दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, कैसर भाई आए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो आता रहता हूँ सैम भाई के पास, तो आज कैसर भाई को भी आज सुनने को यहाँ पर मौका मिला, बड़ा अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जो चीज़ है वो ये मैं कहना चाहता हूँ सैम भाई कि आपकी स्ट्रीम ब्लॉकबस्टर सर, ब्लॉकबस्टर। और यकीन करें, जब आप
एक स्ट्रीम चलाते हैं ना, मिसाल के तौर पर मैं एक सीरीज वगैरह को देखनी शुरू की, मिसाल के तौर पे अर्तुरुल जो है ना वो देखनी शुरू की, तो वो सीजन खत्म हो गए तो मैं 2 दिन इधर उधर ही देखता रहा, यार अब क्या देखूं। तो अब एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो गई थी, मैंने कहा अब क्या देखूं है, अब बुलबुले तो नहीं देख सकता है जी, या वाल्मीकि रामायण की स्टोरी दूरदर्शन पे तो नहीं देख सकता, अब को हाई लेवल मुझे चाहिए था। तो 2 दिन मुझे लगे कन्विंस मी टू बिकम एन एक्सपर्ट, पहले तो कन्विंस मी टू बिकम एन एथिस्ट, या कन्विंस मी ऑन एथिज्म पर एक सीरीज थी जो कैसर भाई ने शुरू की। उसके बाद कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम का सीजन स्टार्ट हुआ, और माशाल्लाह अब इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम चैप्टर 4 चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, गालबन यस चैप्टर 4 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैम भाई ये ब्लॉकबस्टर हिट सीरीज है। अभी तक आके कोई इस्लाम की बुराई नहीं बता पाया, साबित नहीं कर पाया, अपने धर्म के बारे में जो कच्चा चटा इन्होंने खुद अपने हाथ से खोला। वल्लाह मैं हैरान हूं कि जो जो जुमले आज इन्होंने बोले अल अमान वल हफीज, मेरे कानों से धुएं निकल गए हैं। मैं कहता हूं इसके क्लिप्स पब्लिक बनाए, इसको वायरल करें, अपने लोगों तक पहुंचाएं, इस स्ट्रीम को शेयर करें, ताकि एक आम सनातनी को पता चले कि किस जगह पर हो आप खड़े। जब आप इस्लाम पर बात कर रहे हो तो आप अपनी आइडियोलॉजी, अपने लोगों को तो देखो कि उनका आईक्यू लेवल क्या है, उनकी अपने धर्म के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपको पता तो चले आप खड़े किधर हो। बहुत आसान है, इस्लाम 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 वो करते रहो भाई। वो दिन गए जब मियाँ जी फाख्ता उड़ाया करते थे और बाग में बैठ के अमरूद खाया करते थे। अब कद्दू कटेगा और सब में बटेगा, खासो आम में बटेगा और हवालों के साथ बटेगा। अब आप देख लो। बहुत शुक्रिया, यही मेरे अल्फाज से माजरत चाहता हूँ, लंबी बात हो गई। अल्लाह आपको कैसर भाई को सेहत तंदुरुस्ती दे, जाए खैर दे, और आप लोगों की दावत को मजबूत करे। हादा मा इंदना वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम जी। जज़ाकल्लाहु खैरन आमिर भाई। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, देखिए कि ये एक दलील है, ये एक प्रूफ है कि हिंदू जितने भी हैं वो अभी इस्लाम की तरफ रुजू कर रहे हैं। आप लोग को लगता है कि एक्स मुस्लिम ने बड़ा तीर मार दिया है। इस फितने के दौर में भी एक्स मुस्लिम्स के होते हुए भी हिंदूज एक्सेप्ट कर रहे हैं इस्लाम। आप सोच सकते हैं कि वो कुछ डैमेज नहीं कर रहे हैं एक्स मुस्लिम्स, बल्कि ये डैमेज जो हो रहा है सनातन धर्म को हो रहा है। आपके लोग सनातन धर्म छोड़ रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। जी मैं एक बात कर सकता हूँ? सॉरी, आप कुछ कह रहे थे, समथिंग इंटरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर कि जिन एक्स मुस्लिम्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो भी सनातन में नहीं आ रहे हैं। अलबत्ता आपके सनातनी आपके भाई छोड़ के इस्लाम में आ रहे हैं। और क्या आपको एविडेंस चाहिए और क्या चाहिए आपको कि वो लोग कितना आपको बेवकूफ़ बना के आपका पैसा लूट रहे हैं। उनका आपका पैसा उन्हें अच्छा लगता है, आपका धर्म अच्छा नहीं लगता। सो प्लीज कैरी ऑन जी। एग्जैक्टली बहुत जबरदस्त बात बोली खैसर भाई आपने कि आपका पैसा अच्छा लगता है, आपका धर्म अच्छा नहीं लगता। और जो धर्म कबूल कर रहा है वो भी पैसे के लिए कबूल कर रहा है, उसकी दिफा वो कभी नहीं कर सकता है। जो भी सनातन धर्म एक्सेप्ट कर रहा है वो कभी आकर हमसे डिबेट या नहीं कर पाएगा। और जितने भी सनातनी भाई यहाँ पर आते हैं, जैसे कि आमिर भाई बोलते हैं कि आपके रिलीजन में छेद है, तो ये छेद बहुत सारे लोगों को दिखना स्टार्ट हो गया है। अभी आप अपनी पगड़ी संभालिए, पगड़ी आपके पैरों में आने वाली है। अगर आप एक्स मुस्लिम्स को इस तरह ही सपोर्ट करते रहेंगे तो हमारे स्ट्रीम्स इस तरह ही चलते रहेंगे और छेद जो है वो हर स्ट्रीम में बड़ा होते जाएगा और खुली आंख से दिखा जाएगा सबको। तो हमारा ये स्ट्रीम चलाने का मकसद ये नहीं है कि किसी को हम ठेस पहुंचाए या फिर किसी को हर्ट करे, आपके स्क्रिप्चर्स खोलकर बताए, नहीं। हम आपके स्क्रिप्चर्स इसीलिए खोलकर बता रहे हैं कि आपको भी इस चीज के बारे में पता चले कि हाँ भाई हमारे किताब में भी ऐसा लिखा है, बहुत बुरा लिखा है। तो आप थोड़ा रिजर्व हो जाइए, बैक ऑफ हो जाइए, एक्स मुस्लिम्स को छोड़ दीजिए, इस्लाम के बारे में बोलना बंद कर दीजिए। नहीं तो फिर आपके किताब खुलेंगे, ऐसे ही स्ट्रीम्स चलते रहेंगे, ऐसे ही सनातन को छोड़ते रहेंगे और इस्लाम कबूल करते रहेंगे हर हिंदू भाई। और जितने भी हमारे भाई यहाँ पर, हमारे जितने भी भाई कमेंट्स में जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत मैं शुक्रिया बोलता हूँ। और जितने भी हमारे स्ट्रीम पे भाई आए थे, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, जितने सनातनी भाई आए थे। और हमारे भाई जिसने इस्लाम कबूल किया है, शहादा पढ़ा है, उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। और हम भी ये बोलते हैं कि भाई अगर आप सुन रहे हैं तो हमारे लिए खुसूसन दुआ करिए, सबके लिए दुआ करिए, क्योंकि आप अभी एक छोटे बच्चे के जैसे है जो कि एक पाक साफ होता है, जिसके कोई गुनाह नहीं होते हैं। तो आप हमारे लिए अगर ये स्ट्रीम सुन रहे हैं तो आप बेशक हमारे लिए प्लीज दुआ करिए। और जितने भी मुसलमान भाई है सबके लिए दुआ करिए। और हमारी यही दुआ है कि जितने भी भाई हमारी ये स्ट्रीम देख रहे हैं और सुनते हैं, और जहां तक ये स्ट्रीम जाएगी, अल्लाह सबको हिदायत दे स्ट्रीम के थ्रू।
और और खैसर भाई और आमिर भाई का मैं बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूँ कि वो आखिरी तक जमे रहे और बड़ी कुछ चीज़ें सीखने मिली है आप लोग से। जज़ाकल्लाह खैरन। जज़ाकल्लाह। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो मोहब्बत का इज़हार करते रहे हैं और सबको बहुत-बहुत शुक्रिया। लव यू टू ब्रदर्स और सिस्टर्स, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोग भी रहें, पैगाम को पहुंचाएं, टीम को सपोर्ट करें, अपना सोशल मीडिया का किरदार अदा करें जो इंपॉर्टेंट है। इसको मत भूलें, हल्के मत लें इसको। बार-बार हमने कहा हुआ है, सोशल मीडिया एक्टिविज्म इस वक्त एक रिलीजियस आपकी ऑब्लिगेशन है आपकी, उसको आपने फॉलो करना है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सब लोग का। साइनिंग ऑफ विद द मैसेज ऑफ पीस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।